तवांग में हुई झड़प के बाद इस वक्त देश में हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां सरकार से जवाब मांग रही है और इसको लेकर आज संसद में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी। हालांकि लोकसभा में रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और अब से थोड़ी देर बाद राज्यसभा में बयान देने वाले। आपको सीधे राज्यसभा ले चलते हैं जहां पर रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। कहूंगा उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। तो राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है, बताया है कि झड़प का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद जो पीएलए के जवान हैं वापस अपने क्षेत्र में लौट गए। विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो एमपी लोकसभा, इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी। फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलो अप मुंबई टेररिस्ट एक्ट। फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका। इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं हो। धन्यवाद। तो चलिए, जो सवाल आए थे उन सवालों को चेयर की तरफ से टाल दिया गया और उसके लिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। और अब देखिए, अब इसको लेकर अब हंगामा राज्यसभा में भी शुरू हो चुका है। विपक्षी लगातार इस मामले पर बहस चाहते हैं। उनके कुछ सवाल जो चेयर के पास थे, चेयर के जरिए उसका जवाब चाहते थे, लेकिन वो चेयर की तरफ से उनको नकार दिया गया है। डॉक्टर डीपी बात, सभापति जी आपके माध्यम से मैं
कि राज्यसभा से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से जो सवाल आए थे उन सवालों को कंटिन्यूअसली फॉलिंग वैकेंट हैं, टाल दिया है, उसको नकार दिया है। उसको लेकर उन्होंने 2-3 उदाहरण भी गिनवाए कि पूर्व में जब ऐसी घटनाएं हुई हैं उस वक्त भी जो सवाल होते थे, जो मंत्री हैं उनका जवाब आता था, और उसके बाद उन सवालों जो सवाल विपक्ष की तरफ से आते थे उनके जवाब नहीं लिए जाते थे, उनको नहीं रखा जाता था। अभी उन्होंने रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया है। लोकसभा में उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।